साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि हम अक्सर बातें क्यों भूल जाते हैं। तो साथियों आओ अब हम आगे इस संबंध में बात करते हैं। हाँ तो साथियों अब मैं महसूस करने लगा हूं कि मैं अक्सर कुछ बातें भूल जाता हूं और मुझे इसका कुछ एहसास होने लगता है। अभी अभी तो मैंने अपनी दवाई खाई थी, फिर थोड़ी देर बाद मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी दवाई खाई थी या नहीं। मैंने सुबह ही तो अपनी शर्ट प्रेस करके हैंगर में टांगी थी, तो फिर मैं फिर भूल गया कि मैंने अपनी शर्ट कहाँ रख दी। आज शाम को ही तो मुझे एक विवाह उत्सव में जाना है। यह मुझे कल तक याद था, परंतु मैं आज सुबह सुबह उठकर ये क्यों कंफर्म करता हूँ कि मुझे विवाह में आज ही जाना है, या कल देखा कि मैं फिर भूल गया। सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हुए मुझे मेरे ऑफिस के एक साथी मिल गए थे। बहुत देर उनसे बात करता रहा, परंतु उनका क्या नाम है ये मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र के बारे में क्यों याद नहीं रहता कि उनका घर कौन सी कॉलोनी में है, उनकी कॉलोनी का क्या नाम है, मैं क्यों भूल भूल गया। साथियों ये बहुत से उदाहरण हैं जो इस बात को पक्का करते हैं कि मैं अब बातें भूलने लगा हूँ। और फिर साथियों मैं अपने मिलने जुलने वालों से पूछता हूँ कि तुम भी कभी कभी बातें भूल जाते हो, तो उनका जवाब होता है कि हाँ अक्सर हम भी भूल जाते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये शायद एज फैक्टर है, जो कि उम्र के साथ ऐसा होता रहता है। परंतु मेरी कल ही एक नंबी से बात हो रही थी। उसका भी कहना था कि अंकल जी हम तो उम्र के कारण चलो आप तो उम्र के कारण चलो भूल जाते हो। पाया जाता है याददाश्त खोना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क का एक मुख्य कारण होता है याद करना चीज़ों को। और जब हमारा मस्तिष्क ये कार्य करने में अक्षम होने लगे और हमें चीज़ें याद ना रहे तो उसको याददाश्त कहते हैं। यद्यपि याददाश्त कम होना या याददाश्त चीज़ें भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप देखेंगे कि सभी लोग भूलते हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन अगर ये याददाश्त खोना इतना अधिक हो जाए कि उसकी वजह से हमारी जीवन शैली प्रभावित हो जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट याददाश्त खोना कहते हैं। मैं भी कभी कभी बातें भूल जाता हूँ और फिर वो कहता है कि ऐसा शायद काम अधिक होने के कारण मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो साथियों ये तो रही बात उम्र के साथ या कार्य अधिक होने के कारण हम बातें भूल जाते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि ऐसा शायद आजकल नई टेक्निक का प्रयोग करने के कारण भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि पहले हमें अपने मिलने जुलने वाले तथा रिश्तेदारों के टेलीफोन नंबर याद रहते थे, परंतु जब से मोबाइल आया है हम उनके नंबर याद नहीं करते, बल्कि मोबाइल में फिट कर लेते हैं, जिसके कारण हम नंबर याद नहीं रख पाते। इससे बचने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि अधिकतर लोगों के नंबर मैं नाम से नहीं मिलाता हूं, बल्कि उनके नंबर से ही मिलाता हूं, जिससे नंबर भी याद रह जाता है और एक तरह से याददाश्त भी बनी रहती है। पहले जब भी हम किसी रिश्तेदार के या अपने किसी मिलने वाले के यहाँ जाते थे तो हमें उनके घर का रास्ता याद रहता था, परंतु अब हम गूगल मैप से रास्ता देखते हैं और रास्ते को याद करने का प्रयास नहीं करते। यदि हम रास्ते को याद रखने का प्रयास करेंगे तो हमें रास्ता ज़रूर याद हो जाएगा, परंतु हम नई टेक्निक अपनाने लगे हैं तो शायद ऐसा होता होगा। और तो और साथियों कभी कभी तो हम अपने घर के बच्चों के नाम भी भूल जाते हैं। याद करने का प्रयत्न करते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं, तो काफ़ी समय के बाद हमें नाम याद आता है और हम अक्सर फिर यही सोचने लगते हैं कि मैं ये कैसे भूल गया। इसको याद करने के लिए आप अपने रिश्तेदारों तथा अपने बच्चों के बारे में अपने घर में बातचीत करते रहें, तो आप और मैं इस नाम भूलने की बीमारी से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। साथियों इस वीडियो का सारांश यही है कि हम अपने भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए हमें उन बातों को करते रहना चाहिए तथा उनकी चर्चा करते रहें, जिससे कि वो बातें हमारे दिमाग में एक जगह बना लेती हैं और हमें बातें भी याद रहेंगी। साथियों ऐसा मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन साथियों आप और हम अक्सर इस भूलने की बीमारी से ग्रस्त तो हो ही जाते हैं। मैं भी होता हूँ और इसी की चर्चा मैंने अपनी इस वीडियो में की है। शायद मेरी ये चर्चा आपके कुछ काम आ सके। साथियों मैंने छोटी सी ये बीमारी यानी कि याददाश्त भूलने के बारे में चर्चा की है, और अक्सर ऐसा होता है कि आप और हम यादें बातें भूल ही जाते हैं।
तो साथियों, ये मेरी छोटी सी चर्चा है। और जो आप हमें भूलने की बीमारी है, और हम यदि कुछ ही प्रयोग इसके साथ करते हैं तो हम इस बीमारी से थोड़ा बहुत निजात पा सकते हैं। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस भूलने की बीमारी से आप और हम जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथियों सभी को नमस्कार।